आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक सेम उसी के पंचम पाठ सुक्ति मोक्तकम के का सरलार्थ करेंगे। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से श्लोक चयन करके संग्रहित किए गए हैं और उन श्लोकों में सदाचार, प्रियवाणी, परोपकार, मित्रता, श्रेष्ठ संगति, इस विषय में विभिन्न विषयों में नीति परक श्लोकों का संग्रह है। सबसे पहला जो श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है और इस श्लोक में का सरलार्थ इस प्रकार है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तते क्षीणो व्रतस्तस्तु हतो हतः। व्रतम यत्नेन व्रतम यानी आचरण, चरित्र, प्रयत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अच्छे आचरण, अच्छा चरित्र रखना चाहिए, गलत संगति से बचना चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम एति दो शब्द हैं। वित्तम मानी धन, एति आए, याति च जाए। चाहे धन की प्राप्ति हो चाहे धन की प्राप्ति न हो, हमें धन के लिए चरित्र को खराब नहीं करना चाहिए। यानी धन आए चाहे जाए, इसकी परवाह न करते हुए अपने चरित्र की, आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्तते क्षीणो, अक्षीणो वित्तते क्षीणो, वित्तते क्षीणो, वित्त के, धन के क्षीणों नष्ट होने पर, अक्षीणों हम क्षीण नहीं हो जाते हैं, हम मर नहीं जाते हैं, हम नष्ट नहीं हो जाते हैं। व्रतस्तु हतो हतः, लेकिन व्रतस्तु, लेकिन धन, आचरण के, चरित्र के नष्ट होने पर, आचरण के खराब होने पर, बदनामी होने पर, हतो हतः व्यक्ति जीते जी ही मर जाता है। यानी यहाँ हमें चरित्र, आचरण की रक्षा करने का संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और यूं ही चला जाता है। धन के लिए हमें आचरण को खराब नहीं करना चाहिए, धन के लिए हमें झूठ अन्याय नहीं करनी चाहिए। अक्षीणो वित्तते क्षीणो, धन के नष्ट होने से व्यक्ति मर नहीं जाता, धन के कम होने से व्यक्ति के विशेष फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना विशेष व्यक्ति के प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन व्रतस्तु हतो हतः, लेकिन आचरण के, चरित्र के नष्ट होने पर तो व्यक्ति किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, वह जीते जी ही मर जाता है, हतो हतः मर ही जाता है। इस तरह से हमें अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन के लालच में हमें अपने चरित्र को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन के नष्ट होने से हम कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, हम मर नहीं जाते हैं, क्षीण नहीं हो जाते हैं। लेकिन चरित्र और आचरण, यानी चरित्र आचरण के नष्ट होने से पर हम एक तरह से मर ही जाते हैं। ये पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, धर्म के बताए गए रास्ते को, श्रूयताम हमें सुनना चाहिए। व्यक्तियों को अपने धर्मों पर बताए गए अच्छे रास्तों को, अच्छे मार्गों को चयन करना चाहिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, केवल सुनना ही नहीं चाहिए बल्कि श्रुत्वा सुन करके च एव अवधार्यताम, उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। लोग
धार्मिक सभाओं में, धार्मिक प्रवचनों में जाते हैं, लेकिन वो इधर से सुनते वो उधर दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसीलिए कहा है कि हमें धर्म के सर्वस्व, धर्म के सार को, धर्म के बताए रास्ते को सुनना चाहिए, सुन करके अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः जो खुद के लिए, प्रतिकूलानि बुरी लगता है, जो हमें खुद को बुरा लगता है, जो अच्छा हमारे लिए जो अच्छा नहीं है, हमें जो प्रतिकूल लगता है, परेशान न समाचरे। परेशान ऐसा कार्य, परेशान माने दूसरों के लिए, न समाचरित नहीं करना चाहिए, आचरण में नहीं लाना चाहिए। यानी ये जो है विदुर नीति से लिया गया श्लोक है, उसमें बताया गया है कि हमें धर्म के सार को, धर्म की गहराइयों को, धर्म पे बताए गए रास्ते को जो है सुनना चाहिए, वो सुन करके अपने जीवन में उसको अवतारना चाहिए, धारण करना चाहिए। और आत्मने प्रतिकूलानी, जो खुद के लिए प्रतिकूल है, हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जो हमारे लिए प्रतिकूल है, परेशान न समाचरित, वह ऐसा कार्य परेशान दूसरों के लिए भी न समाचरित नहीं करना चाहिए। हमें जो बुरी लगती है वो निश्चय ही दूसरे को भी बुरी लगती है। हम किसी को, हमें कोई अपशब्द बोलता है तो हमें बुरा लगता है, हम किसी को, इसलिए हमको भी ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वे भी किसी दूसरे को बुरे निश्चय ही लगते हैं। इस तरह से है, एक बार इनको दोहरा देते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, हमें धर्म का सार, धर्म का मर्म जो है सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, और केवल सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि सुन करके उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उतारना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानी, जो हमारे लिए प्रतिकूल है, हमारे लिए जो बुरा है, हमें जो अच्छा नहीं लगता है, परासाम ने समाचरित, वह दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक, तीसरा जो श्लोक है वो चाणक्य नीति से लिया गया है, और उसमें देखो किस प्रकार से बताया गया है, क्या इसमें मनुष्य को मार्गदर्शन किया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मानी प्रिय, वाक्य मानी वाक्य, प्रदानेन मानी बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे मानी सभी, तुष्यन्ति मानी संतुष्ट हो जाते हैं, जन्तवः मानी व्यक्ति, लोग, प्राणी, सभी प्राणी जो है, सभी व्यक्ति जो है प्रिय बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं। पशु पक्षी को भी प्रति भी हम प्रिय बोलते हैं तो वो भी जो है हमें जो है अच्छा, वो जो है खुश हो जाते हैं। तो ये मनुष्यों को भी जो है ऐसा ही, मनुष्यों के लिए भी है, सभी प्राणियों के लिए, कि प्रिय बोलने से जो है सभी जो प्राणी हैं, जंतु हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदैव, तस्माद इसलिए, तदैव मानी वैसा ही, यानी प्रिय ही, वक्तव्यम मानी बोलना चाहिए, क्योंकि इससे सभी लोग प्रसन्न होते हैं प्रिय बोलने से, तो हमें ऐसा ही प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने मानी बोलने में, वचन निकालने में, बोलने में, का दरिद्रता, कैसी कंजूसी, कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। बोलने के कोई पैसा नहीं लगता है, बोलने का कोई धन खर्च नहीं होता है, इसलिए हमें बोलने में दरिद्रता क्यों दिखानी चाहिए, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। हम दोबारा से देखें तो इसका अर्थ है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, हमारे द्वारा प्रिय बोलने से सभी लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, इसलिए हमको प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, हमें बोलने में दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, जो है कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। बोलने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बोलने का कोई धन खर्च नहीं होता है, इसलिए हमें जो है सदा प्रिय ही बोलना चाहिए। अगला जो श्लोक है वो है सुभाषित रत्न भंडारागारम से लिया गया है, और इस प्रकार से है कि पिबन्ति नद्ये स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न अदन्ति सस्यं खलु आरिवाः, परोपकाराय सतां विभूतिये।
नद्ये स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। नद्ये मानी नदियाँ, स्वयमेव मानी अपना पानी स्वयं खुद, स्वयमेव मानी खुद, न मानी नहीं, अम्भः मानी पानी, पिबन्ति मानी पीती हैं। नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती हैं। नदियों का पानी सदा दूसरों के काम आता है, सदा जो है प्राणियों के काम आता है। नदियाँ खुद अपना पानी कभी नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्षाः मानी फल, स्वयं मानी स्वयं खुद, न खादन्ति फलानि, न खादन्ति फलानि मानी फले, न खादन्ति मानी नहीं खाते हैं। वृक्ष कभी अपने फल खुद नहीं खाते हैं। वृक्षों के फल भी सदा दूसरे प्राणियों के लिए ही, दूसरे लोगों के काम ही आते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा। वारिवाहा मानी बादल, सस्यम मानी बादलों से पैदा हुई फसलें, न अदंती, न मानी नहीं, अदंती मानी खुद खाते हैं। बादल बादल अपने पानी से पैदा की फसलों को खुद नहीं खाते हैं। ये भी जो है धरती के प्राणियों के काम आती है। क्यों? इसीलिए परोपकाराय सताम विभूतिये। सताम मानी सज्जनों की, विभूतियाँ इनमें संपत्तियाँ, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए ही होती हैं। सज्जन लोग जैसे यहाँ नदी का उदाहरण है, वृक्ष का उदाहरण है और बादल का उदाहरण है। जैसे नदियाँ को पानी दूसरे के काम आता है, वृक्षों के फल दूसरे के काम आते हैं, पहाड़ बादलों के द्वारा उपजाई गई फसलें दूसरे उपयोग में लेते हैं। क्योंकि जो परोपकारी लोग होते हैं उनकी सताम, सज्जन लोगों की जो विभूति, जो संपत्तियां होती हैं, सज्जन लोगों की जो वस्तुएं होती हैं, वो परोपकाराय व दूसरे की भलाई के लिए ही होती हैं। इसलिए जो है बताया गया है कि सज्जन लोगों की जो संपत्तियां हैं, सज्जन लोगों की जो धन दौलत है, सज्जन लोगों की जो चीज़ें हैं, वो सदा दूसरों के काम आती है। एक बार हम इसको दोबारा देख सकते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव अम्भः। नदियाँ खुद अपना पानी कभी स्वयं, खुद अपना पानी कभी नहीं पीती हैं। नदियाँ स्वयं अपना पानी स्वयं, नदियाँ अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्ष अपने फलों को स्वयं कभी नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा। बादल जो है अपने पानी से उपजाई फसलों को कभी नहीं खाते हैं। दूसरों के यानी पानी भी दूसरों को उपयोग आता है, फल भी दूसरों को उपयोग आता है, और जो है फसलें भी जो है दूसरों के, अनाज भी दूसरों के लिए काम आता है। क्योंकि सताम विभूति है परोपकार है। सज्जन लोगों की जो संपत्तियां हैं वो सदा दूसरों के उपयोग में आती हैं, ऐसा जो है बताया है। आज ये 4 श्लोक हैं जो उनका हम अध्ययन किया है। आगे जो है बाकी 4 श्लोक हैं वो दूसरे भाग में हम पढ़ाएंगे। इस तरह से